मंडल के चेयरमैन जनाब तारिक मनाज साहब, फिदा हुसैन शाह साहब, लाला खुशदेव वर्मा जी तो बहुत सीनियर दुकानदार हैं यहाँ के, और हमारे बीच संजय केसर जी। सबसे बड़ी बात, हमारे बीच हमारे बुजुर्ग और उस्तादों के उस्ताद जनाब कुरैशी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अकरम साहब और जितने भी व्यापार मंडल के डार साहब और हमारे ट्रांसपोर्ट के जितने भी भाई खुर्शीद भाई हैं यहाँ पर, अपने और भी जितने भी हमारे ऑटो यूनियन के लोग हैं या ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आज का यहाँ पर जो वेलफेयर मेरी बिरादरी है जिसमें ऐसे लंबे ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये वेलफेयर दी जा रही है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि पिछले 3 साल से व्यापार मंडल सुरनकोट की तरफ से किसी को भी वेलफेयर पार्टी नहीं दी गई। इसका मतलब आज अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब अजय शर्मा जी थे एक धूमधाम पार्टी की गई थी और हम ये सोचते थे कि क्या दूसरा अजय शर्मा इस करैक्टर का आदमी कभी सुरनकोट में आ सकता है। लेकिन मैं आज फख्र से ये कह सकता हूँ कि एजाज साहब का जितना भी पीरियड सुरनकोट के अंदर गुजरा है, एक बेहतरीन पीरियड इन्होंने यहाँ पर गुजारा है। बगैर मसला मिलत इन्होंने लोगों के काम किए हैं, चाहे वो यहाँ पर ड्रग्स का मसला हो या यहाँ पर जितने भी माइनिंग का मसला हो या गुंडागर्दी का मसला हो, उसके ऊपर ये खड़े उतरे हैं। मैं अपने दिल की अमेज गराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके पूरे परिवार को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे भाइयों, ऑफिसर तो बहुत आते जाते हैं, यहाँ पर पहले भी कई ऑफिसर लोग आए। यहाँ पर हमारे तहसीलदार शहराज साहब और SHO नियाज साहब जो थे, जब यहाँ से गए थे मैं ये समझता था कि 30 साल मेरा बाजार का पीरियड था और एक बेहतरीन पार्टी और बेहतरीन तरीके से यहाँ से लोगों ने भेजा है। आज वो घड़ी मुझे फिर याद आ गई कि हर आदमी, हर बच्चा इस वक्त नाम जो है वो एजाज साहब का लेता है। जब हम एजाज साहब की बात करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हम एक फ़ोन करते थे, अगर एजाज साहब फ़ोन नहीं उठाते थे तो वो फौरन बैक कॉल करते थे। यही सबसे बड़ी इंसानियत होती है, यही सबसे बड़ा भाईचारा होता है और यही सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। मैं पूरे व्यापार मंडल की तरफ से, इलाका की पूरी आवाम की तरफ से, अपने दिल की उम्मीद कर रही हूँ से SHO साहब को मुबारक, अपना DYSP साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और SHO साहब को भी वेलकम करता हूँ, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया, 2-3 महीने आए हुए, कभी हमें मौका नहीं मिला इनके साथ बैठने का। आज चलो व्यापार मंडल के साथ हम इनको वेलकम करते हैं, क्योंकि ये हमारे परिवार का एक हिस्सा है, ये हमारे परिवार के भाई है, ये हमारे भाई हैं। हमारे रिश्ते में कई चीज़ें हैं, लेकिन हम यह समझते हैं कि एजाज साहब ने जिस तरह से काम किया, आने वाले जो हमारे ऑफिसर यहाँ पर DSP साहब आ रहे हैं, हम उनसे भी यही तवक्कुआत रखेंगे कि इसी तरह वो काम करेंगे। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा लाला खुशदेव वर्मा जी से कि वो अपनी बात रखेंगे। वर्दी को हर आदमी दाग लगाता है, रिश्वत का नाम से तो चलती है ये, लेकिन मैं अपने गीता और भगवान को आगे मैं करता हूँ कि मैंने देखा है इन्होंने किसी का 1 लाख पानी नहीं किया, ये एक रिकॉर्ड नहीं। और जो इन्होंने किया बिना मतलब कार्ड नहीं किया, किसी बिना लिहाज के गरीब को उतना हक मिला, अमीर घर चला गया वापस, अमीर की नाराजगी ले ली लेकिन गरीब की नाराज नहीं। और 24 अवेलेबल, चाहे मुगल रोड हो, चाहे फ्लड हो, चाहे सड़क का प्रदर्शन आपको हुआ करता है, आपको मुबारक देता है और आपके इस काम को चलाते हुए अपने आपके जितने अफसर हैं सब रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसे अफसर को हमारा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में लगाएँ, किसी तरह से बनाए ताकि लोग फायदा खा सकें। गरीब का फ़ायदा कोई गरीब को फ़ायदा देंगे राजी कोई नहीं, ना ही गरीब किसी कुर्सी पर पहुँच सकते हैं। लेकिन आपने कर दिखाया कि जो गरीब है वो पहले प्रायोरिटी में आएगा, तो बाकी रहे तो उसके बाद देखा जाएगा। गुजारिश करूँगा और हमारे यहाँ मकामी SHO साहब, लाला खुशदेव वर्मा साहब, संजय केसर साहब और जितने हमारे तमाम बाजार यूनियन के लोग आए हुए हैं, सबको मेरा सलाम। अच्छा ईमानदार अपने यहाँ से जा रहा है, जिन्होंने अपने 1 साल में 1.5 साल के अर्से में इन्होंने अपना नाम कमाया, इन्होंने जाँच पास के बगैर काम किया और बहुत अच्छा काम किया कि ये कल SSP बन के जिला को फिर नुमाइंदगी दें और खिदमत खल्क करें। हमारी दुआ ये खिदमत है। अब मैं गुजारिश सत श्री अकाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये तो एक सर्विस का नियम है कि एक ना एक बार ट्रांसफ़र होकर हमने जाना ही है, मगर जिस तरीके से एजाज साहब ने काम किया है वो ना भूलने वाला है। जैसे एक डॉक्टर के पास, एक अच्छे डॉक्टर के पास एक मरीज़ जाता है, तो जिस तरीके से वो उसको हैंडल करता है तो आधी बीमारी उसकी वहीं पे गायब हो जाती है।
तो इसी तरीके से जो भी साहिल आज़ाद साहब के पास गया उसकी हमेशा सुनवाई हुई और ऐसी पॉलिसिंग हमें जो है वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चाहिए थी और हमें मिली। हमें बड़ा इस चीज़ का फ़ख्र है और मैं इनके माता पिता को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने ऐसे सबूत को जन्म दिया है। ये बहुत ही ईमानदार है और कभी इन्होंने किसी बात को टाला नहीं और जिस तरीके से लोगों ने कहा तो उनके साथ छियाना बिछाना खड़े रहे। जैसे कि एंटी टेरर ऑपरेशन को देख लो, ड्रग्स को देख लो और जितनी भी गुंडागर्दी थी उसको इन्होंने कभी बख्शा नहीं और हमेशा जो है एक अच्छी पॉलिसिंग दी और मैं इसके लिए उनको सलाम पेश करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि जहाँ भी ये जा रहे हैं इनको वो नहीं चाहिए कि जहाँ पर पैसे हैं। इन्होंने खिदमत खलक की है और इनको अच्छी जगह मिली है और मैं उम्मीद करूँगा कि ये जहाँ भी जाएँ अच्छी तरीके से और इससे बढ़ चढ़ कर इनको प्रमोशन मिले और एक बार फिर ये SSP बन के पूंछ में आए और हमारे लोगों की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूंछ को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि जब से SSP पूंछ में तशरीफ फरमा हुए हैं एक पुलिस का सिस्टम, एक पुलिस का निज़ाम जो है वो चेंज हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि SSP साहब का मैक्सिमम सुरन कोर्ट के अंदर आना जाना था और DSP साहब के साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये था कि एक तालमेल था दोनों ऑफिसर्स के बीच और एक अच्छा सिस्टम जो है यहाँ पर SSP साहब ने बनाया है। उसके लिए मैं SSP साहब को अपने दिल की उम्मीद कर रही हूँ से मुबारकबाद देता हूँ और मैं गुजारिश करूँगा जनाब अब्दुल हमीद मनहास साहब से कि वो भी अपनी बात रखें। हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं उस्ताद जनाब MN कुरैशी साहब, हमारे DSP साहब, जनाब SHO साहब, वर्मा साहब और जितने भी यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं साथी विजय वर्मा साहब। आज ये जो ट्रांसफ़र का मसला है, एक साल पहले एजाज साहब कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि कहीं ऐसी जगह पर जॉइंट हूँ। अपने घर के 100 मसाइल होते हैं लेकिन ना करते भी साल गुजर गए, सवा साल गुजर गए। बहरहाल जहाँ जाए खुदा इनको सलामत रखे, हमारी यही दुआ है। इनमें एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि पुलिस अफसरों की जो नज़र होती है, मैं नहीं कहता हूँ कि सब पुलिस अफसरों की नज़र ख़राब होती है, लेकिन सबसे बात इनके पास अगर कोई लेडीज़ चली जाती है कभी लेडीज़ की तरफ देख कर बात नहीं करते। ये एक तरफ करके बात करते हैं, उसकी तरफ नहीं देखते हैं, दिखते हैं SHO साहब की तरह, दूसरे सेकंड अफसर की तरफ दिखेंगे, लेकिन बात ये इनके अंदर कितना ये ईमान का जज्बा है। नमाज के सख्त पाबंद, अपने माँ बाप को मतलब ये कहते थे कि मैं उस गुर्बत में उस रात में पड़ा हूँ कि मुझे अपनी गुर्बत याद आती है। कहीं ये गए उधर हाड़ी गुंडा में कहीं रोड में गए तो वहाँ लोगों की वो मकानों का मसला बना उधर लवारों का, तो वो हाड़ी में तो वो कहने लगे कि मैं जब उनकी गुर्बत देख के तो मुझे अपना वो सीन याद आ गया। मैं कहता हूँ जिस इंसान के अंदर ये बात है वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। ये आज के DSP हैं, कल के ये DG हैं, कल के IGP है, कल के ये DIG है। ये अल्लाह ताला बहुत दूर पहुँचेंगे, इनकी माँ बाप की दुआ के साथ है और इनकी ईमानदारी जो है इनको इंशाल्लाह ज़रूर आगे ले जाएगी। आज भी इस मुकाम पर है, लेकिन एक मुकाम वो भी है जो डिस्ट्रिक्ट की कमान के पास होगी, रियासत की कमान इनके पास होगी। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन भी इनके बिल्कुल नज़दीक पहुँचने वाला है। लिहाजा मैं SSP साहब से गुजारिश करूँगा कि इस किस्म के ईमानदार अफसर और DG साहब से गुजारिश करूँगा कि ऐसे ईमानदार अफसर को एक ऐसी पोस्टिंग देनी चाहिए जहाँ पब्लिक की जरूरत पड़े। ये पब्लिक के हैं, ये पब्लिक से चुने हुए हैं। इसी तरीके SHO साहब है, ये मैंने सोचा ये तो बिल्कुल घर के आदमी हैं, रजौरी डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये भी रजौरी के हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका भी अनथक मेहनत इन्होंने भी की है। खास करके ये पिछले दिनों जो 26 जनवरी या 15 अगस्त या यात्रा का मामला था, SSP से ले के इनके एक सिपाही तक DSP साहब SHO साहब मेरे ख्याल रात को या दिन को इन्होंने खाना नहीं खाया होगा, सोए नहीं, पूरी नफरी। और ये इन्होंने मेहनत और क्योंकि ये सुरनकोट बदनाम था, चाहे वो इधर DG का मामला हो चाहे देरा कली का मामला हो, कितनी बदनामत थी, लेकिन इनके दौर में कोई मिसिंग हैपनिंग नहीं हुई और एक बेहतरीन तरीके से एक निज़ाम को इन्होंने हैंडल किया। लिहाजा मैं अपनी तरफ से इनको सारे माशरे की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा करे जहाँ जाएँ और इसी सेहत के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दें और फिर एक बार इस डिस्ट्रिक्ट में आएँ कि बड़े रूप में, ताकि लोगों की खिदमत कर सके। शुक्रिया खुदा। तारक महाराज और व्यापार मंडल के
उनको आज़ाद वक्त है। मैं आपको व्यापार मंडल वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं आज़ाद साहब आपको कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हाथों नामवर बड़ी ताज़ा किए अमीर मंजम मनास और नसार खाजा साहब ये यहाँ की पैदावार है। लेकिन यहाँ कोई अगर नाम कमा के गया तो वो भी हमारा नाम, हमारा फख्र, हमारी मान और शान है। आपको जाते वक्त हम और क्या दे सकते हैं बजाय इसके कि आपको ढेरों